नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा। लॉकडाउन का छठा दिन, 15 दिन अभी और बाकी है। जी हाँ, बात करेंगे आज राशन की दुकानों की। तो कहीं ना कहीं जो आटे की कमी है वो बरेली के अंदर साफ तौर पर दिख रही है और आटा मिलने के लिए बहुत ही किल्लत उठानी पड़ रही है। हालांकि यहाँ तक मिल ही नहीं रहा है। दुकानों पे जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि हम मॉल की बात करेंगे तो मॉल में भी अगर हम गए हैं आज तो वहाँ भी आटा की शॉर्टेज बताई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो 15 दिन का समय है ये किस तरीके से कटेगा। और राजेंद्र जी, जैसा कि आटे का शॉर्टेज हो गया है और भी दालों की शॉर्टेज हो रही है, तो ऐसे में किस तरीके से 15 दिन और कटेगा, कुछ बताना चाहिए। देखिए, ये हमारी भी चिंता है, व्यापार मंडल की भी चिंता है कि अभी तो 1 सप्ताह हुआ है, 2 सप्ताह बाकी हैं और इन 2 सप्ताह में नागरिकों की आपूर्ति कैसे होगी, स्टॉक कैसे मेंटेन रहेगा, रेट कैसे बिल्कुल सही रहेंगे, ये बड़ी समस्या आज की तारीख में बन गई है। हालांकि हमने कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव साहब से अपने कुछ आड़तियों को ले जाकर के कुछ दाल मिल और उनसे मीटिंग कराई थी और ये तय किया था कि भाई आप हमें कुछ पासेस दे दीजिए तो हम कुछ फैक्ट्रियां चालू करवा करके उसमें प्रोडक्शन शुरू करवा देते हैं। तो इस बात पर सहमति भी बन गई। अब 4 दिन हो गए, कुछ व्यापारियों के पास बनने के लिए वहाँ पर फाइल पड़ी हुई है और अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तो मुझे तो लगता ही नहीं कि ये लोग खुद सिंसियर हैं या नहीं। हालांकि जिलाधिकारी जी का मैं बड़ी सराहना करना चाहूँगा कि वो बराबर चिंता कर रहे हैं। उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी के फ़ोन भी दिए हैं, ये भी दिए हैं, प्रयास कर रहे हैं सारी चीज़ कर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब फैक्ट्री चलेंगी नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं, तो माल बाजार में कैसे। और आज आटे की गेहूं की कोई दिक्कत नहीं, गेहूं मिल जाए, हमारे मिल वाले जो आपको चला करके आटा बना करके मार्केट में पूरी सप्लाई दे देंगे। ऐसी राइस मिल का है, ऐसी तेल मिल का है। अभी परसों हमारा एक तेल मिल के व्यापारी था, वो जा रहा था, पुलिस ने पकड़ के मुर्गा बना दिया उसको। तो जब आप चलने ही नहीं दोगे तो दिक्कत आई जाएगी। और हमारी चिंता ये है, व्यापार मंडल इस बात को बराबर चिंता कर रहा है कि सारी आपूर्ति बिल्कुल दुरुस्त रहे, रेट बिल्कुल सही रहे और इस आपातकाल के समय में, संकट काल में नागरिकों को सही मूल्य पर उनको सामान मिल जाए, विशेषकर इसका राशन का सामान तो मिल जाए। तो मैं मंडी सचिव से आपके माध्यम से आकर ये पास जारी करें, कुछ फैक्ट्रियाँ चालू। हालांकि सब फैक्ट्री वाले चलाने के मूड में नहीं है, तो लेबर आने को तैयार नहीं। लेकिन कुछ लोगों को जिनको हमने तैयार किया है, बड़ी मुश्किल से उनकी मान मनोबल करके तैयार किया है, तो वो चलाने को तैयार है। उन्हें पास मिले, वो प्रोडक्शन चालू करें, तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी दिक्कत कुछ कम होगी। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, बात सही है, लेकिन हर आदमी के मन में डर है कि ये जो कोरोना है, ये जो वायरस का जो डर है, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक आदमी अगर वहाँ पे पहुँचेगा या इस तरीके का पहुँचेगा, उसकी जांच हुई या नहीं हुई, ये सब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो इसलिए भी हो सकता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं पीछे हट रहा हो। भाई, इस बात की चिंता तो हम व्यापारियों को करनी चाहिए। अब आप देखिए, हमारे मेडिकल स्टोर सारे खुले हुए हैं, सारे लड़के कैसे हम लोग यहाँ बुला रहे हैं हम जानते हैं। हमारे जो किराने की दुकानें खुली हुई हैं, दुकानदार कितना सफर कर रहा है, कैसे लोगों को ला करके, अपने कर्मचारियों को ला करके ये दुकानें चला रहा है, ये हम ही जान रहे हैं या हमारा भगवान जान रहा है। हम तो इस समय इतनी बड़ी दिक्कत में है कि पूछो मत। एक व्यापारी थर्रा रहा है मन से, लेकिन फिर भी दुकान खोल रहा है कि नागरिकों को आपूर्ति हो जाए, आपूर्ति की कोई दिक्कत ना है, आपूर्ति में कोई दिक्कत ना है। तो ये चिंता तो हमें करनी चाहिए और हम प्रिपेयर हैं, हम तैयार हैं इस बात के लिए। तो आप हमें थोड़ा सा माहौल तो दीजिए, उस माहौल का हम लोग जो है वो नागरिकों को लाभ देंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, लोगों को आपूर्ति मिलेगी। इसकी चिंता प्रशासन को नहीं करनी, इसकी चिंता तो हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमारी दुकानें कैसे खुलेंगी, हमारी फैक्ट्रियाँ कैसे खुलेंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत में ना आ जाए, कि वो ना आ जाए। तो उसके लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे, सारा हाइजीन मामला करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, लोगों को मास्क देंगे अपने कर्मचारियों को, और एक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखेंगे। ये चिंता तो हम लोग कर ही रहे हैं बराबर। क्या लगता है कि कितना स्टॉक अभी मार्केट में है, जो अभी कितने दिन तक खप जाएगा? देखिए, बहुत सही गणना तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं। बहुत कम दिनों का ही माल हमारे लोगों की दुकानों में बचा हुआ है और अगर प्रशासन चेंज जाता है, मंडी समिति के द्वारा कुछ सहयोग मिलता है, तो हम लोग उसको फिर करके ले जाएंगे। हमें नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। माल बतेरा है, लेकिन यह है कि वो प्रोडक्शन बन के, मान लीजिए आटा है,
गेहूं है तो गेहूं थोड़ी कोई खा लेगा, आदमी आटा ही खाएगा। अब आटा तो फ्लोर में जाएगा, पिसेगा, चक्की में जाएगा, पिसेगा, तभी आटा बनेगा उसका, और जब आटा बनेगा तभी मार्केट में आएगा। अब धान रखा हुआ है, धान कुटेगा, उसके चावल बनेगा तभी तो आएगा ना। या अनफिनिश्ड सरसों का तेल और सब चीज़ें आती हैं, रिफाइनरीज लगी हुई है, हमारे यहाँ लोगों के शोधन कारखाने लगे हुए हैं, वो उसमें प्रोडक्शन करें, उसको सही करके और प्रोडक्ट फिनिश गुड बना करके लोगों को दें, तो वो लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐसी दालें, दाल मिल भी खाली पड़े हुए हैं, दालें साबुत है हमारे पास, जिन्स है हमारे पास। अब चना है, चना थोड़ी खा लेंगे, चने की दाल खाएंगे, वाले अरहर थोड़ी खा लेंगे, अरहर की दाल खाएंगे। तो ये मौका हमें मिलना चाहिए, हम आपूर्ति बराबर दे देंगे, इसमें भी देखिए बहुत बड़ा सवाल है। और साथ साथ प्रशासन के ऊपर जो राजेंद्र गुप्ता जी हैं व्यापार मंडल के, उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमें मौका दिया जाएगा तो हम जो भी कमियां आ रही हैं, जिस तरीके की घटत हो रही है राशनों की, तो वो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ की हम पूर्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बॉर्डर सील हो गए हैं, यहाँ तक कि रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। जी हाँ, ये वही मार्केट है जहाँ पर राशन की भरपूर मात्रा में खपत होती है। और यहाँ पर राशन की तो खैर बात नहीं कर सकेंगे अभी, क्योंकि दुकानें सारी सील कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं और रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि नोएडा से आने वाली, दिल्ली से आने वाली सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं पे आयात निर्यात का जो भी काम है वो बंद हो चुका है। तो ऐसे में जो राशन की बात होगी, जो राशन खपत की बात होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आने वाली है, जैसा कि अभी हमारी बात में राजेंद्र गुप्ता जी ने कहा।